जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जो 21 सितंबर 2020 को होने वाला है। ठीक, प्रीवियस ईयर जीए पेपर एनालिसिस 2018 के जितने भी क्वेश्चन जीएस में आए हुए हैं सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सभी महत्वपूर्ण नदी हैं। ऋग्वेद में वर्णित सभी महत्वपूर्ण नदी हैं। ए गंगा, बी झेलम, सी सतलज या डी सिंधु। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए 15, बी 16, सी 17 या डी 18। देखिए ये जीएस है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आपको आता रहेगा तो तुरंत आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। नहीं तो अगर एक सेकंड में क्वेश्चन ना क्लिक किया हो तो आपके दिमाग में क्लिक भी नहीं करेगा, ये भी बता दे रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 18। ठीक है, कुल पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन कुल महापुराणों की अगर संख्या पूछी जाए महापुराणों की, तो कुल महापुराणों की संख्या है 21। ठीक है, कुल महापुराणों की संख्या कितनी है? 21 है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो आप लोगों को पता होगा तुझके बाबरी कौन लिखा था? बाबर का ऑटोबायोग्राफी, मतलब बाबर खुद से लिखा था तुझके बाबरी। किस भाषा में लिखा था? ए फारसी, बी हिंदी, डी सी उर्दू या डी तुर्की। तो बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाँ, अब एक बात और यहाँ से, बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो थी तुझके बाबरी, इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम रखा गया था बाबरनामा। क्या नाम रखा गया था? बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा उसका नाम रखा गया था। इसको फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया था? तो इसको फारसी भाषा में अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खाना ने। अब्दुल रहीम खाना ने। ठीक है, आप मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग वहाँ से सुन के लिख लीजिए। ठीक है, अब्दुल रहीम खाना ने। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए डेट जो दिया है ना, अगर आपको याद होगा पानीपत की लड़ाई 1556 में हुई थी। तो यहाँ पे भी 1556 है, यहाँ पे भी 1556 है। यहाँ पे 4 नवंबर, यहाँ पे 5 नवंबर। ये बहुत क्लोजेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे 1556 याद करके जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इसको मोर एक्यूरेट देखें तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीत गए थे। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर खुद ये लड़ाई नहीं लड़ा था, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, 1857 का विद्रोह करने वाले कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है, पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं मंगल पांडे जी। ठीक, कहाँ के थे ये? यूपी के, अपने उत्तर प्रदेश के थे। गर्व वाली बात है, यूपी के बलिया जिले के थे। ठीक है, यूपी के बलिया जिले के थे। ठीक है, और इनकी ड्यूटी क्या थी? ये वेस्ट बंगाल में बैरकपुर छावनी। ठीक है, बैरकपुर छावनी के 34वें बटालियन के सिपाही थे। ठीक है, 34वें बटालियन के सिपाही थे, 1857 के विद्रोह करता। ठीक है, अब पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए डिजराइल, बी सर जॉन लॉरेंस, सी पंचम या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टर्न। ठीक है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टर्न। ठीक है, अब एक बात और, अच्छा आप लोग बताइए 1857 की विद्रोह होने के बाद क्या परिवर्तन आए? जो सत्ता थी, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, वो सीधे रानी के हाथ में चली गई थी। ठीक है, आते और बहुत सारे बदलाव आए थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ठीक है, आप लोगों को एक बात इसके बारे में बता दे रहे हैं। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता था ना, वो नवंबर में चालू होता था और दिसंबर में ख़त्म हो जाता था। ठीक, समझ में आया? अब पूछ रहा है पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? नवंबर 1931, नवंबर 1930, दिसंबर 1929 या डी अक्टूबर 1931। तो पहली बात देखिए, दिसंबर 1929 हो ही नहीं सकता क्योंकि जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता था वो नवंबर में शुरू होता था। ठीक है, तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर 1930 में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 1930, 1931, 1930, 31, 1932। ठीक है ना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। गांधी जी दूसरे वाले में जाते हैं, 1931 में जाते हैं राउंड टेबल अटेंड करने। किस जहाज से जाते हैं? एसएस राजपूताना नामक जहाज से जाते हैं। एसएस राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी जाते हैं, खाली हाथ वापस भारत आते हैं। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बता रहे हैं आप लोगों को, पूछ सकता है। ठीक, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई?
कलकत्ता, मद्रास, पूना, मुंबई। तो आर्य समाज की स्थापना हुई मुंबई में। किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? अब आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इंटरेस्ट देने जा रहे हैं। अब वहीं से पूछ लिया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ए 1885, बी 1886, सी 1887 या डी 1888। तो इलाहाबाद की स्थापना होती है 1887 में। 23 सितंबर का दिन होता है। 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए अब्दुल गफ्फार खान, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी स्वामी विवेकानंद या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित थी? माउंटबेटन योजना कब आई थी? 1947 में आई थी, ठीक है। ठीक, तो एक किस चीज़ से संबंधित थी? भारत की आज़ादी से, भारत में निर्वाचन प्रणाली से, भारत की संघीय व्यवस्था से या भारत पाक बंटवारे से? तो माउंटबेटन प्लान जो हमारा आया था वो भारत पाक बंटवारा के लिए आया था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भरतनाट्यम, सॉरी ये देखिए भरतनाट्यम है ना, एक में रहेगा। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य है। ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल या डी पंजाब। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ। विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमिक निम्न में से किस देश की नहीं है? ठीक है। ए जापान, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी भारत। तो भारत की विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, ठीक है। भारत डेवलपिंग कंट्री में आता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये जो तीनों हैं ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक। 13वां क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसके टेम्पोररी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। इन्होंने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, ठीक। 2 दिन बाद होती है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक। उसमें परमानेंट अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। लेकिन पूछ रहे हैं कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ठीक है। तो ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड या डी रूस। तो विधि निर्माण प्रक्रिया हमारा ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण, एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप, ठीक, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत में वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? DPSP आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था? ए ब्रिटिश सरकार ने, बी अमेरिकी संविधान ने, सी सोवियत संघ के संविधान ने या डी भारत शासन अधिनियम 1935 ने। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारत में आया था वही भारत के संविधान का मूल ढांचा कहा जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए वॉलीबॉल, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट या डी हॉकी। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपको पता होगा हमारे महानों के महान मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इनका बर्थडे कब है? 29 अगस्त को इनका बर्थडे है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध पुस्तक मदर किसने लिखी? ए गोरकी, बी तामस मान, सी तस्लीम नसरीन या डी अरुणिधित राय, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोरकी, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा की बात की गई है? तो मुख्यमंत्री तो होगा नहीं, राज्यपाल तो होगा नहीं, यही दोनों में से कुछ आप लोग को लग रहा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।